तो हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, तुम लोग तो 11th क्लास में वो जो पहला चैप्टर था, जो स्केलर एंड वेक्टर, उस चैप्टर को तुम लोग खत्म किए हैं। खत्म किया कि नहीं? तो स्केलर का मतलब क्या होता है और वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैं तुम लोगों को पिछले क्लास में बताया था। जब जब आगे जितना कंसेप्ट भी आएगा, हर कंसेप्ट में स्केलर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड स्केलर एंड वेक्टर यूज होगा। तो नाउ देखो, यहीं पे हम डिस्कस करने वाले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लो, जब वेक्टर फॉर्म आता है उस टाइम में हमको 3D फिगर ड्रा करना पड़ता है। 3D जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म किए हम 11th क्लास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो ऑल कंसेप्ट हम खत्म किए। और जो लोग को नहीं आता है, थोड़ा मुझे बता दो, मैं आप लोगों को फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो नेक्स्ट, तो ये मेरा 3D फिगर है। देखो, ये वाला इतना आसान है, जब तुमको अच्छे से समझ आएगा तो आसान लगेगा। ये एक 3D है। हमको पता है, जब हम वेक्टर क्लास किए थे 11th क्लास में, ये हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता था कि नहीं? ये 3D फिगर है। 3D का मतलब वो कर्नल को देखो, ये 3D है। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ऊपर वाला जेड एक्सिस है। देखो, ये ओरिजिन है। ओरिजिन है कि नहीं? मान लो इसके ऊपर मैं दोनों पॉइंट चार्ज लेता हूं, ये Q1 है और ये Q2 है। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज। देखो, ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज को फोर्स देगा, क्योंकि इस दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका फोर्स किधर जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ये वाला जाएगा कि नहीं? तो फोर्स देखो, फोर्स 2 पे लगी है। देखो ध्यान दो, यहां पे फोर्स 2 पे लगी, किसका वजह से? 1 का वजह से। फोर्स Q2 में यहां पे लगता है, किसका वजह से? 1 का वजह से। इस फोर्स को Ft1 लिखो, आएगा कि नहीं? देखो, यहीं पे जो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा से समझो। फोर्स 2 पे लगी 1 की वजह से, आएगा कि नहीं? फोर्स 2 पे लगी 1 की वजह से। और देखो, ये फोर्स ये इधर रिपेल होगा, रिपेल होगा कि नहीं? तो 1 पे लगी 2 की वजह से। इसको हम कैसे लिखेंगे? F12। देखो आएगा कि नहीं आएगा? देखो, उसका उसका आर्क, उसका लेंथ कितना है? 1 से 2 है ना? ये 1 से 2 है कि नहीं? ऐसा आएगा तो ऐसे आएगा, तो उसकी उस डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम R12 लेंगे, R12 लेंगे, ले पाएंगे कि नहीं? और ये ऐसा जाएगा, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये होगा R21। तो देखो, इसको हम देखो, ये Q1 है ना, ये Q है, 1 है, ये Q2 है। जब हम इस ओरिजिन के साथ लिंक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। याद करो, पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? मान लो इसको R1, और देखो इसको थोड़ा मैं मिटाता हूं, इसको R21। देखो, ये इसको हम जब ऐसे ऐड करेंगे तो इसको हम लेंगे R2। यहीं पे देखो एक कंसेप्ट यूज होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे आगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, लिखो, फोर्स 21 इज द फोर्स exerted Q2 by charge Q1। देखो, Ft1 is the force exerted on Q2। Ft1 जो मैं लिखा हूं, देखो ये बात, ये बोल रहा हूं, देखो ये 2 पे लगी 1 की वजह से, 2 पे लगी 1 की वजह से। उसका डेफिनेशन, F21 इज द फोर्स exerted on charge Q2 by charge Q1। आएगा कि नहीं आएगा? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, थोड़ा याद करो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहीं पे हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, किसके? Ft1 के लिए, Ft1 के लिए यूज करेंगे। तो F21 क्या होगा? बोलो, कूलम्ब्स लॉ।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, वेरी गुड, R1 ये वेक्टर है, ध्यान दो, R12 का होल स्क्वायर। जब जब वेक्टर आता तो यहीं पे क्या आता है, R12 का यूनिट वेक्टर। याद है ना, याद है कि नहीं, जो भी वेक्टर आता है याद है कि नहीं। देखो इसको मान लो इक्वेशन 1, ये समझ आया कि नहीं। यूनिट का मतलब डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। देखो यूनिट का मतलब ये डायरेक्शन बताता है। F force 12, F12 is the force exerted on charge Q1 by चार्ज Q2, इसे लिख दो। तो ए का फोर्स क्या आएगा, F12 बोल, वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, वेरी गुड, R21 का यहीं पे क्या आएगा 21 का। इसको दे दो इक्वेशन 2। देखो इस दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व करो। देखो ये R12 है, ये R21 है, ऐसे पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसको हम कैसे लिखेंगे, R21 बोलो, R21 इक्वल टू में माइनस R12 होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन है ना, आया कि नहीं आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो इसको दे दो इक्वेशन 3। देखो कितना आसान लगेगा, दिमाग में अच्छे से गुजारो। और इस कॉन्सेप्ट जो वेक्टर वाला है, वेक्टर वाला बोर्ड में पूछ देता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो देखो पुट, इसको हम इक्वेशन 2 पे पुट करना है, इसको हमें इक्वेशन 2 पे पुट करना है। देखो पुट 3 in 2 और पुट द वैल्यू ऑफ 3 in 2 इक्वेशन 2। जब हम इस वैल्यू को यहीं पे हम पुट करेंगे तो ये वाला क्या होगा, F12, ये F12 होगा कि नहीं, F12 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में क्या होगा 21 का जगह हम किसको हम पुट करेंगे, ये R12, ये माइनस है ना तो उसका स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर होगा तो वो वाला भी प्लस हो जाएगा। ये -12 है, 21 का पास में हम -12 पुट करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर दे देंगे, ये वाला हो जाएगा प्लस। आएगा कि नहीं आएगा, इनटू में -21 R21, सॉरी R21 का वैल्यू कितना है -R12 है, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। देखो इसको दे दो इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन 4, नहीं देने से भी चलेगा। देखो तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसको दे दो भी इक्वेशन 4। देखो ये 4 इक्वेशन और 1 इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, इस दोनों का बीच में क्या फर्क है। देखो तुम नहीं समझ पाए तो देखो इसको ऐसे भी लिखता हूं और एक बार, F12 इक्वल माइनस आगे आएगा, माइनस आगे आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 Q2 अपन में R12 का स्क्वायर होगा इनटू में R12। अभी मुझे बताओ इस दोनों में क्या फर्क है, ओनली माइनस फर्क है। तो इसके पास मैं इसको बिठा सकता हूं, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे क्या होगा, F12 इक्वल टू ये वाला क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है F21 है, इसको हम ये माइनस का माइनस तो ये होगा F21। देखो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो यहीं पे भी फर्स्ट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। आया क्या, आया कि नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो ये मेरा था कूलम्ब्स लॉ इन
वेक्टर फॉर्म। देखो इसको थोड़ा और भी हम एक्सटेंडेड कर सकते हैं। आगे आगे देखो हम कैसे इसको एक्सटेंडेड करेंगे। देखो नाउ अच्छे से देखो, बहुत आसान लगेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो ये मेरा चार्ज मान लो ये -q और +q होगा तो क्या होता एट्रैक्शन होता है, एट्रैक्शन होगा। और जब +q और +q होगा तो ये वाला रिपल्सन होगा। तो देखो अब हर कोई वेक्टर का मान लो ये 11th क्लास में ए वेक्टर का क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में ए का कैप, ए यूनिट वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड, तो ये ए का कैप इक्वल टू क्या होता है, ए का वेक्टर अपन में ए का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं। तो यहीं पे देखो हम एक्सटेंडेड करेंगे। देखो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म, यहीं पे हेडिंग दो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। इस तक भी लिखने से मार्क आएगा। और मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूं। वो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं नहीं मैं आगे थोड़ा और जाऊंगा, चलो मैं लेने के लिए हाजिर हूं, चलो आगे आगे भी लेके जाऊंगा। देखो हम एक्सटेंडेड करेंगे, कैसे एक्सटेंडेड करेंगे। देखो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म, देखो ध्यान दो, इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो तो देखो मैं तुम लोग को बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहीं पे r12 देखो r12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बोलो r12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, r12 का वेक्टर अपन में r12 का मैग्नीट्यूड होगा। आएगा कि नहीं आएगा। देखो इस डायग्राम को देखो, फ्रॉम डायग्राम देखो अब अकॉर्डिंग टू यहीं पे हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये सेम डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर देखो यहीं पे देखो ये सेम डायरेक्शन है, ये भी सेम डायरेक्शन है, ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या होगा r1 प्लस में r12 वेक्टर, ये क्या होता है माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना ये, इक्वल टू r2 वेक्टर होगा, होता है कि नहीं। तो इसमें देखो माइनस r2 वेक्टर लिखता हूं, ये माइनस होगा कि नहीं। अरे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा याद करो, ये वाला होता है कि नहीं। देखो ए वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर होता है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर है। तो यहीं पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस में आर वेक्टर होगा कि नहीं, आर वेक्टर होगा कि नहीं। तो इक्वल टू क्या 0। मुझे क्या चाहिए r12 चाहिए कि नहीं। तो r12 चाहिए, तो r12 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसको दे दो इक्वेशन 5, इसको दे दो पुट 5 इन 1। तो हमें क्या पुट करना है 5 1 2 इक्वल टू 1 अपन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा q1 q2 अपन में r1 to 2 का स्क्वायर होगा। और यूनिट वेक्टर पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे r1 to 2 अपन में r1 to 2 का मैग्नीट्यूड। तो मुझे मिल जाएगा ये 21 है, तो मुझे मिल जाएगा f21 इक्वल टू 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो q1 q2 ये r1 to 2 का स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड है r1 to 2। तो ये मुझे ऐसा मिलेगा r1 to 2 का ये होगा q होगा इनटू में ये होगा r1 to 2 का वेक्टर। ये मेरा फोर्स 2 पे लगी 1 की वजह से f21। नाउ हम और एक बार देखो ऐसा होगा पुट करने से 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। ये वाला हो जाएगा q1 q2 अपन में r1 to 2 से ये होगा r2 माइनस r1 का ये होगा q होगा कि नहीं होगा। और ये वाला हो जाएगा r2 माइनस r1 आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं हुआ। 1 का निकालेंगे r21 क्या होगा, बोलो r21 का वेक्टर अपन में r21 का मैग्नीट्यूड होगा। इसको इक्वेशन दे दो, ये वाला 5 था, ये वाला 6 होगा। पुट 6 इन 2, पुट 6 इन 2। इसको ऐसे पुट करने से क्या मिलेगा मेरे को
ये होगा 1 2 इक्वल टू में 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा? तो ये Q1 Q2 अपन में R21 का स्क्वायर, देन इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू पुट करो, ये होगा R21 का यूनिट वेक्टर अपन में R21, सॉरी ये वेक्टर अपन में R21, तो ये हो जाएगा देखो मैग्नीट्यूड, ये वाला क्यों हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो ये वाला क्यों हो जाएगा देखो 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में ये होगा R21 का क्यों होगा इनटू में R21। अभी वैल्यू पुट करो, देखो ये ऐसा जाएगा, देखो ध्यान दो, ये होगा ये होगा R2, ये वाला हो जाएगा देखो R2 प्लस ये डिरेक्शन ऐसे है कि नहीं, R2 प्लस R21 माइनस में R1, तो यहीं पे थोड़ा मेरे पास प्लेस नहीं है, यहीं पे लिख देता हूं, देखो R2 प्लस R21 इक्वल टू R1 होगा, डायरेक्ट में लिखता हूं, देखो R2 प्लस R21 माइनस में R1 इक्वल टू क्या होता है 0, सो R21 इक्वल टू क्या होगा R1 माइनस R2, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने से मुझे क्या मिलेगा देखो F12, डायरेक्ट में छोटी छोटी लिखता हूं, देखो F12 हो जाएगा 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R21 का प्लेस में मैं इसको बिठाऊंगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू में ये होगा R2 माइनस R1, होगा कि नहीं होगा? ये मेरा वेक्टर फॉर्म है। एक्सटेंड देखो तुम इस तक भी लिखने से मार्क मिलेगा, मैं थोड़ा आगे ले गया, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये था मेरा वेक्टर फॉर्म।